लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। मशहूर शायर बशीर बद्र का ये शेर बता रहा है कि पाई पाई जोड़कर एक घर बनाने के लिए लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जरा सोचिए, देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ की धरती पर खड़े इस करोड़ों के आलीशान होटल मलारी को, इसको बनाने के लिए उसके मालिक ठाकुर सिंह ने कितनी मेहनत की होगी। जिस शख्स ने 28 कमरों के आलीशान होटल को खड़ा किया और इस होटल में काम करने के लिए 12 लोगों को रखकर उन्हें 10-10 हजार रुपए सैलरी दी, आज वही ठाकुर सिंह राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं और उन्हें गुजर बसर के लिए सरकार की ओर से 5,000 रुपए का चेक दिया गया। पहाड़ों में बसे शहर जोशीमठ की धरती पर खड़ा ये वही आलीशान होटल मलारी इन है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने तोड़ने का आदेश दे दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही बुलडोजर लगाकर या किसी और तरीके से इस करोड़ों के आलीशान होटल को एक पल में जमींदोज कर दिया जाएगा, क्योंकि भूधसाव की वजह से इस होटल में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से इसके गिरने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने समय रहते होटल खाली करा दिया है और होटल के मालिक ठाकुर सिंह को एक राहत शिविर में भेज दिया गया है, जहां वो किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। होटल मालिक के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि एक पल में कैसे वक्त बदल गया। जो शख्स करोड़ों का होटल चलाता था वो आज राहत शिविर में रहने को मजबूर है। जो खुद 10-12 स्टाफ को 10-10 हजार की सैलरी दिया करते थे, उन्हें गुजर बसर के लिए प्रशासन की ओर से 5,000 रुपए का चेक दिया गया है। ये चेक थामते वक्त होटल मालिक ठाकुर सिंह के दिल पर क्या बीत रही होगी, ये जानने के लिए जब एनएमएफ न्यूज की टीम उनके पास पहुंची और हमारे संवाददाता नावेद कुरैशी ने उनसे बात की तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। इन जो होटल हमने अभी सड़क पर देखा वो आप ही का होटल? जी 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 जी। तो आप अब यहाँ पर आपका परिवार और आप यहाँ जी 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 जी। प्रशासन की तरफ से क्या किया गया आपके लिए? अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गया। 5,000 रुपये का चेक दिया उन्होंने। चेक मिल गया आपको? हाँ, उसको लेने में मेरा लायक को चेक था नहीं, मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि फिर इसमें आपकी मुझे एक बात बताइए, 5,000 का चेक पर पर्सन दिया जा रहा है, 5,000 का चेक परिवार के लिहाज से परिवार के लिए उन्होंने बताया। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये मकान इतना बड़ा था, ये मकान छोटा था तो इनका इतना पैसा होता है, कोई नहीं। एक परिवार, उसमें 10 मेंबर है, 5 मेंबर है, 5,000। उन्होंने कहा 2,500 बर्तन के लिए है, 2,500 आपके कपड़ों के लिए। तो बड़ी शर्म लगी, बहुत आत्मग्लानि हुई जब वो लोग चेक दे रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन क्या करें, अब बहुत मजबूरी थी, अब क्या करें। होटल मलारी इनके मालिक ठाकुर सिंह, जो 10-12 स्टाफ को रखकर उन्हें सैलरी दिया करते थे, जिनके होटल के एक एक कमरे हजारों रुपए में बुक होते थे, उन्हें 5,000 का चेक थमाया गया तो होटल के मालिक ठाकुर सिंह भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू तक छलक गए, जिसे देखकर उनसे बात कर रहे हमारे संवाददाता नावेद कुरैशी की आंखें भी नम हो गईं। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने किसी तरह से अपने आंसुओं को संभालते हुए होटल मालिक ठाकुर सिंह की जुबानी उनकी आप बीती जनता के सामने रखी। कितने लोग थे जो आपकी होटल में काम करते थे? मेरे 12 आदमी के स्टाफ था। कुछ बच्चे मेरे रो रो के गए। एक बच्चा, अभी 11 लोग जो है कि आंसू निकाल निकाल के उनको बहुत मुश्किल से घर भेजा। मैंने कहा तुम यहाँ रहेंगे तुम मर जाएंगे। एक तो जाता ही नहीं अभी भी, वो बोलता मैं तुम्हारे साथ मरेगा। वो बच्चे मेरे ऐसे थे अपने बच्चों के बराबर। मेरी पत्नी तो देहरादून में रहती थी, मेरे बच्चे तो बाहर रहते हैं, तो वो बेचारे मेरा सब ख्याल करते थे। कितनी पगार देते थे आपको? उनको एक बच्चे को 10,000 रुपये। जो शख्स 12 लोगों को 10-10 हजार की सैलरी पे रखता था, उसे 5,000 का चेक दिया गया। इनका यह कहना है कि वो चेक ये लेना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोग आए और प्रशासनिक लोग आए और उनको वो चेक दिया गया। इनका 28 कमरों का होटल था। आज देखिए, ये कमरा देख लीजिए आप, राहत शिविर है, और इस राहत शिविर में कुछ चंद सामान लेके आए हैं और उस चंद सामान में आप अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। ये आपको लग सकता है कि चीज़ें अभी सुधरेगी या बिगड़ रही है, लेकिन उस इंसान के लिहाज से सोचिए। भूधसाव की वजह से जिन घरों या होटल में दरारें आई हैं, उनमें ठाकुर सिंह का होटल मलारी इन भी शामिल है। ठाकुर सिंह ने दावा किया है कि उन्हें 2 करोड़ 92 लाख रुपए नुकसान का अनुमान भेजा गया
और एसडीएम ने उस पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन होटल मालिक ठाकुर सिंह ने बताया कि उस पर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक साल 2011 में बनाए गए होटल मलारी इन पर 6 से 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यानी वो सरकार से मिलने वाले संभावित मुआवजे से संतुष्ट नहीं है। लेकिन जहां तक लोगों की सुरक्षा की बात है तो होटल मालिक ने बताया, मैं राज्य सरकार के साथ हूं, लेकिन मुआवजे के तौर पर मुझे जो राशि पेश की जा रही है उससे सहमत नहीं हूं। आपको बता दें, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को होटल्स को गिराने के काम में लगाया गया है। लोगों को घरों से निकालने के प्रयास जारी रहने के बीच अब तक कुल 131 परिवार अस्थायी राहत केंद्रों में पहुंच गए हैं। वहीं जोशीमठ में दरार पड़ने और जमीन धंसने से प्रभावित घरों की संख्या 723 हो गई है। जिन घरों को असुरक्षित माना गया है उन पर लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। बहरहाल, भूदसाव की वजह से जोशीमठ के मकानों में किस तरह से दरारें पड़ रही हैं, एनएमएफ न्यूज के कैमरे से आप भी देख लीजिए ये भयावह दृश्य।